IBB के सामईन को डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम पहुँचे। आज वैसे ही दिल चाहा कि आशिकान इकबाल से प्यार करने वालों के नाम एक इकबाल का मुख्तसर सा कलाम चंद अशआर पेश करूँ। इकबाल हमारे सेहत के वो दाना हैं जिन्होंने हमारे लिए एक रास्ता मुतय्यन किया है, और वो रास्ता बुनियाद है कुरान, सुन्नत नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। अब हम देखते हैं एक बड़ी, आपने सुनी भी, बड़ी मशहूर न, खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी, इकबाल के यहाँ खुदी उस एतमाद के साथ मोमिन के ईमान की पूरी तपिश, महक, फौलादी अज़्म के साथ सामने आती है, जिसमें गुरूर तकब्बुर का शायबा तक नहीं है। एतमाद है, वक़ार है, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। यहाँ पर भी है खुदी का सिर्र, हाँ ये राज है खुदी का तेरे, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले नफी है, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, खुदी है तेग फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, मुसलमान वो जो इस्लाम ले आया, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन ईमान उससे अगली मंजिल है, कामिल यकीन, ईकान के साथ, पूरी तवज्जो, पूरे विजदान, पूरी उसके अलावा और किसी से उम्मीद नहीं रखनी। तो ये है इसका मतलब, इस नज्म का या गज़ल का कहिए कि खुदी है सर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या क्या यकीन है, क्या अज़्म है इस शेर में। देखिए, ये शेर थोड़ा सा तलमी के अंदाज में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया या विसाल नज़दीक था, तो वो कुफ़ार जो दिल से इस फतह मक्का पर मुसलमान नहीं हुए थे, उनमें से बाज़ ने ये किया कि छोटे छोटे बुत अपनी आस्तीनों में लकड़ी के छुपा के ले आया करते थे काबे में इबादत के दौरान। तो ऐसा होता है, हमारे माशरे में भी ऐसे लोग हैं, बेयकीन लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने राह रास्त पर लाए। क्योंकि मुनाफिक जो है काफिर से ज्यादा नुकसानदेह होता है कि वो अपनों में मौजूद रहता है और उसके अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इस तरफ इशारा किया है अल्लामा इकबाल ने कि तू परवाह ना कर इनकी भी, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, ऐसे लोग हैं। और अगर हम आज के अहद को देखें तो अल्लाह ताला माफ़ी दे के आप सबके नज़दीक गिरदुनाह में मैं गुनाहगार क्या कह सकता हूँ। कहते कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे बेयकीन लोग हों, ऐसे लोग हों जो ये नहीं चाहते हों कि ईमान वाले कामयाब हों, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईमान वाले नाकाम हों। ईमान ईमान वाले हमेशा कामयाब रहेंगे, अल्लाह के हुजूर सरकरूब होंगे। अब अगर हम चलें इसके अगले अशार के ऊपर, ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैरन,
ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्तों पैबंद बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने ये पैगाम इस्लाम का सुना है कि और हम तुम्हें आजमाएंगे, और हम तुम्हें आजमाएंगे औलाद से और माल से। वो किसी असातिज़ा में से किसी का शेर है कि मताओ आल ने दम रोक रखा है आंखों में, मताओ आल ने दम रोक रखा है आंखों में, ये ठग हटे तो मुसाफिर को रास्ता मिल जाए। बुताने वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दो चीजें आजमाइश की जो आपको रोकती हैं। आज हम देखते हैं क्या है, किसके लिए, कि हम अपनी औलाद के लिए करें। अरे तुझे ये इस बात का यकीन ही नहीं कि तुझे जिसने औलाद अता की है वही उसका पालने वाला, वही उसे देने वाला। तो ये माल और दुनिया जो है इससे हटा ले, इससे रिश्ता ऐसे ना जोड़, पेबंद ना लगा, बिल्कुल मुंसलिक ना हो। तो ये जो है भुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सामीन, ये बड़ी नज्म है, किसी रोज आपके पास पूरी इसको आपके सामने पेश करूंगा। मैं नाचीज को जितना जो कुछ अल्लामा इकबाल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह ताला के ऊपर कामिल ईमान के हवाले से दिल चाहता है, तो फिर अल्लामा इकबाल के अशार इसी तरह एक वजद की कैफियत में आज हम ले आते हैं। तो आप भी इससे वो कीजिएगा। इरफान अहमद बेग को IBB टीवी के साथ इजाज़त दीजिए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।